सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आज हम लोग देखेंगे यूआरटीएस 8 का सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन है ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस is placed at distance of 10 cm in front of center of mirror of width 20 cm suspended vertically on a wall. A man walks with the speed of 10 cm per second in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 30 cm. मतलब यहाँ पर एक आदमी इधर की तरफ चल रहा है ना, इधर की तरफ चल रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग विच ही कैन सी द इमेज। इमेज कैसे बनेगा, देखिए अगर इस पॉइंट सोर्स से हम देखें तो इट विल गो लाइक दिस एंड यहाँ से इट विल गो लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सिमेट्री ढंग का मान लें तो ये अगर हमारा देखिए जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, सिंपल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम हियर है, सेम हियर। अब अगर हम सिमिलैरिटीज़ कर दें तो ज़रा देखिए यहाँ पे, चूंकि ये एंगल सेम है तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, अगर हम इस वैल्यूज़ को देखें तो ये वैल्यू 10 है, 10/30 इज इक्वल टू ये कितना होगा, मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये हो गया 10 बाई ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x। तो x की वैल्यू कितना हो गया 30, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे x हो गया 30, ठीक वैसा ही 30 ऊपर चला जाएगा तो 30 60 और नीचे का यहाँ पर कितना हो गया 20, टोटल कितने हो गए 80 हो गया, है ना, 80 हो गया। अब अगर ये 80 हो गया तो बताइए अगर स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो कितना टाइम लगेगा, 8 सेकेंड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, a ray reflected successively from two plane mirror inclined at an angle of certain angle undergoes a deviation of 270 degree after two reflection. The number of image observable are, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, है ना। डेल्टा इज हाउ मच 270, अच्छा ये 360 होता है, सॉरी दिस इज नॉट 180, दिस इज 360, 360 माइनस 2i, तो 270, 360 माइनस 2i, यहाँ से 2i करेंगे इधर 2 थीटा, इनफैक्ट दिस इज 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 270, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 60 दैट इज 90। थीटा इज वैल्यूज हाउ मच 45। अब 45 है, नंबर ऑफ इमेजेस पूछा है ना, तो क्या करेंगे n पहले निकालते हैं, तो 360 बाई 45 दैट इज हाउ मच 8 माइनस 1 दैट इज हाउ मच 7, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पोजीशन ऑफ फोर्थ इमेज ऑफ द मिरर फ्रॉम M1, दिस इज योर M1। तो देखिए इमेज बनाना है, ये 15 है तो यहाँ पे 15 होगा, ये 6 है तो यहाँ पर कितना होगा 6 होगा। अब ये इसका इमेज कितना इधर बनाएगा, तो ये फर्स्ट इमेज बना है, इसका इमेज इधर कितना बनेगा 6 प्लस 6 2 से ये हो गया 21 और 6 कितना हो गया 27, तो यहाँ पर एक 27 वाला भी बनेगा, 27 पर बनेगा, है ना। तो ये 15 है तो ये कितना बन जाएगा 15 15 30 6 36 हो गया, है ना। तो अगर यहाँ 36 है तो इधर कितना बनेगा 36 पर इधर बन जाएगा, 36 पर बन जाएगा। और कितना बन जाएगा 6 का तो बना ही, 15 का बना, 27 का देख लो कितना बन जाएगा, तो 27 और यहाँ पर कितना हो गया 15 प्लस 6 कितना हो गया 15 प्लस 6 21 एंड 27, 21 एंड 27 21 एंड 27 48 हो रहा है इधर, तो इधर पे कितना बन जाएगा 48 इधर बन जाएगा, ये हो जाएगा 48 यहाँ पे। और एक 36 वाले का अगर देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और 21 कितना होता है 36 एंड 21 57, तो यहाँ पर ये 57 बनाएगा यहाँ पे। अब ये 57 है तो 57 और यहाँ पे कितना 21 कितना हो जाएगा 57 एंड 21, ये हो गया 8 78। तो अगर ये 78 है तो इधर कितना जाएगा, इधर चला जाएगा 78। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था फोर्थ इमेज ऑफ मिरर M1 कितना हो जाएगा 78 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, ठीक है। द डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे क्या होगा, डेविएशन
तो देखिए 40 डिग्री से ऐसे आ रहा है ना, तो डेविएशन हमारा कितना वैल्यू बनता है, इसमें आपको रे बनाना है, सिर्फ रे बनाएंगे और हमारा वैल्यू बनेगा, ये यहाँ से 40 से आया और यहाँ से ऐसे चला गया है ना, तो ये 40 है, तो ये भी कितने होंगे, 40 हो गया। अब 40 प्लस 50 90, तो ये भी 90 हो गया। तो अगर यहाँ जिससे जाएगा उसी से वापस आ जाएगा, तो आएगा तो फिर से वापस इसी रे पे रिट्रेस बैक करेगा, सही बात है। तो आया था और गया उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, टू प्लेन मिरर M1 M2 each 2√3 मीटर लॉन्ग आर सेपरेटेड बाय 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर है। लाइट रे एंगल 30 डिग्री, हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस विल मे सफर बिफोर गोइंग आउट फ्रॉम द अदर एंड। तो यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस चेक करने हैं हमको, कैसे चेक करेंगे, देखिए ये 2√3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर ये हमको चाहिए, ये कैसे मिलेगा, तो देख लो यहाँ पर कितना हाइट दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है 0.2, ये दिया हुआ है 0.2 और ये एंगल दिया हुआ है 30, तो ये एंगल 60 डिग्री पता है हमको, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, तो tan 60 हाउ मच √3, 0.2 बटा b, सो b इज व्हाट 0.2 बाई √3, ऐसा होगा b की वैल्यू, ठीक है। b मतलब जो ये वाला वैल्यू हमने b रखा है, ठीक। अब आप देखो ये हमारा b है, ये हमारा b है, और ऐसा ऐसा हमारा कितना b हो जाएगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर ये b रहेगा, तो n इंटू बी दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 2√3, इससे करके निकालेंगे, हमारा आएगा कि हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, एंड द वैल्यू विल कम एज 30, है ना, 30 आ जाएगा। If the object is at 20 centimeter distance from silvered plano convex lens whose refractive index is this, the image is at distance 20 centimeter, what is the radius of curvature, radius of curvature क्या है, ध्यान से देखिए, अगर ये 20 पर है और 20 पर ही इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप लगाओ कि यहाँ पे क्या हमारा वैल्यू बनेगा, तो μ2 बाई v, μ2 बाई v 1.5 बाई v माइनस μ1 बाई u, u की वैल्यू कितना है यहाँ पे -20 इज इक्वल टू μ2 बाई v माइनस, हम लोग को फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो 1.5 बाई v माइनस ऑफ -1/20, तो v की वैल्यू हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ गया 1/20, v इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर, और v यहाँ पे चूंकि इसी जगह पे बन रहा है, तो -v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखिए, अब चूंकि इसका v की वैल्यू आ रहा है -30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के ये इस पॉइंट पर क्या करेगा, मीट कर जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। मतलब ये बेसिकली हो क्या रहा होगा, ये यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, ये यहाँ पर ऐसे जा रहा होगा, एंड फिर से रिट्रेस बैक करके वहीं पे फिगर बन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, है ना, इधर से इधर जा रहा है कोशिश, तो सिंपल है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r करेंगे, हमारा वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो लगा के देखिए, μ2 बाई v 1.5 बाई v माइनस μ1 बाई u, तो मान लीजिए 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1.5 0.5 बटा r की वैल्यू हाउ मच, r की वैल्यू हो रहा है प्लस में 10,
v की वैल्यू फाइंड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर ऑप्शन नंबर 4। v की वैल्यू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो u है और ये डिस्टेंस हमारा v हो जा रहा है। ठीक है, पहले का मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, v बाई यू इज इक्वल टू 3, सो v इज नथिंग बट 3u। याद रखेंगे इसको। और कह रहा है कि इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें 24 से, तो उस केस में मैग्निफिकेशन जो होगा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 24 जब इधर कर दिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया u प्लस 24, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये पहले था 3u है ना, तो ये हो जाएगा 3u माइनस 24। और अब इस केस में क्या होगा कि ये हमारा एज अ इमेज डिस्टेंस होगा और ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो क्या लिखेंगे, 3u माइनस 24 बाई u प्लस 24 इज नथिंग बट 1/3। सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 9u माइनस 72 इट इज इक्वल टू u प्लस 24। ये हो गया 8u इज इक्वल टू 24 प्लस 72 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। u की वैल्यू कितना हो गया 12, u की वैल्यू हो गया 12। अब अगर हम इसका और इसका बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा u प्लस 3u, कितना हो जाएगा 4u हो जाएगा। तो 4u कहने का मतलब कितना हो गया, 4 टाइम्स u मतलब 48 सेंटीमीटर हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं वैल्यू। f का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, f का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा d² माइनस x² बाई 4d, जहाँ पे d क्या होता है, d क्या होता है, तो d होता है हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो वो हमको कितना दिया हुआ है 48 का स्क्वायर माइनस x क्या है 24 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 48। सॉल्व करेंगे ना, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, 9 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे आप इस, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज योर 9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। An object is placed at a distance of 30 cm from a convex lens of focal length दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप निकाल दो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है, 1/20 माइनस 1/v माइनस 1/u, 1/-30। ठीक है, तो 1/20 माइनस 1/30 हो जाएगा ये हो जाएगा 1/v, 10/600 हो गया। तो v की वैल्यू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू आ गया 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है फोकल लेंथ जो है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए। और कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस सच दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर सेम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के साथ कोइंसाइड करना चाहिए तुम्हारा क्या हो जाएगा वैल्यू, देखिए इसमें ये हमारा 60, v आ रहा है 60, और यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के पास से रखा हुआ है। मतलब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रखा है 40 सेंटीमीटर पर, तो ये कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, तभी तो ये 60 होगा v की वैल्यू। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि आप देखो ये जो रे यहाँ से जा रही है वो सीधा सीधा रिट्रेस बैक होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इस पर कैसे पड़े, नॉर्मल, और नॉर्मल पड़ेगा तो ये कहाँ पर मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, व्हाट कैन बी द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन 10 सेंटीमीटर, हमारा बाई हाफ हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इज 30 डिग्री द स्पीड ऑफ लाइट। ये सिंबल आप बना सकते हो, ठीक है ना, μ1 बाई μ2 वाला करके, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
ये भी हमारा थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड 2f, ऐसा ऐसा है, बताइए क्या होगा। तो ये यहाँ से ऐसे मर्ज करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, पैरेलल हो गया। इन द सीरीज सर्किट शोन इन फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस रेसिस्टर विल बी, कितना होगा यहाँ पे, है ना। तो देखिए ये 300 है, ये 300 है, ठीक है। तो 200 वोल्ट कहाँ पर जाएगा, ये हमारा जाएगा रेसिस्टर में, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, बचा ये 15 सेंटीमीटर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो 15/100, ठीक है। मीटर में करना पड़ता है विद माइनस साइन, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6.67। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। A ray of light is incident normally on one of the faces of a prism of apex angle 30 degree, refractive index √2, the angle of deviation of the ray। इसका आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एपेक्स एंगल गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मतलब ये आपको कुछ इस तरह का केस बन रहा है, ऐसा है ना, इस तरह से आ रहा है। थोड़ा इसको और अच्छे से बनाता है, ये यहाँ से ऐसे आया, तो ये ऐसे ही चला जाएगा। अब ये दिया हुआ है कितना, √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, और ये एपेक्स एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना होगा बताओ, जो जाएगा 60 डिग्री। अब जो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो लगाइए वैल्यू, √2 इंटू साइन 30 कितना, 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू, अब यहाँ का एंगल कितना, तो E, मान लीजिए कि ये वाला एंगल हमारा E है, तो डेट इज योर साइन E। तो E का वैल्यू कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहाँ पे 45 डिग्री, आप देखिए ये आया था, ये वाला एंगल 60 था, तो 60 - 45 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। वेयर विल बी द इमेज पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/15, 1/v नहीं पता, और u की वैल्यू -30, ठीक है। तो 1/15 माइनस 1/30, 2 - 1 30 आ रहा है, 1/f (1/v माइनस 1/30). अच्छा ये तो हमारा इधर ही जा रहा है ना रे, हमको यहाँ पे -30 नहीं लिखना चाहिए, दैट शुड बी ओनली +30, है ना। यहाँ पर ये +30 रहेगा, है ना, +30। तो यहाँ पर ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगा v की वैल्यू 10 +10 में, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। इन एन LCR सर्किट R की वैल्यू दिया हुआ है, XL XC दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, इम्पिडेंस पूछा है, Z की वैल्यू √R का स्क्वायर √5 ओम का स्क्वायर प्लस 9 - 7 2 ओम का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आंसर, 5 + 4 √9 मतलब कि 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 19 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ए करंट इन सर्किट इज गिवन बाय दिस, देन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। देखिए इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं IRMS को, है ना, IRMS निकालना पड़ेगा। तो पहले तो I स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 + 16 sin² ω t
प्लस 24 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए ऐसे, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं, पहले आप यहाँ से यहाँ तक आया, आई स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आई स्क्वायर के बाद हमको इसका एवरेज पर निकालता है, आर एम एस चाहिए ना, तो आर एम एस कहने का मतलब क्या होता है, आर एम एस मतलब कि पहले हम लोग को स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है। तो पहले मीन करना पड़ेगा, तो इसका मीन हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू इसका मीन वैल्यू कितना 1/2, हाँ इसका कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा वैल्यू 9 प्लस 8 कितना हो गया 17। अब हमको इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, तो इसका भी रूट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा रूट अंडर 17। कोई आंसर है? यस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, 1/m है, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ऐसा होता है, ठीक है। मुझे u में चाहिए रिलेशन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, u से ही सब में डिवाइड कर दो, या v से डिवाइड कर दो, v नहीं, v से करने से अच्छा है u से करते हैं। 1/f इज इक्वल टू u/v माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू u/v हो गया 1/m माइनस 1, इसको उधर भेज दीजिए, 1 प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/m। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अच्छा u नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे u आएगा ना, यहाँ पर भी u आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/m इज नथिंग बट 1/f टाइम्स u प्लस 1, मैंने ये इंटरसेप्ट के जैसा हो गया, और स्लोप कितना हो गया 1/f। बताइए यहाँ का स्लोप कितना है, b/c है स्लोप, डेट इज इक्वल टू 1/f, सो f की वैल्यू कितना हो जाएगा c/b। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पूछा है लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सरफेस ए बी। तो इस केस में ध्यान रखिए, जो हमारा म्यू की वैल्यू होता है डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/sin ए, कितना आ जाएगा वैल्यू, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1/sin 60 कितना होता है 1/√3/2, मैंने 2 ऊपर बना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Astronomical telescope has an eyepiece of focal length FE 5 centimeter, magnification is 14, तो FIFO नहीं FO/FE, FO/FE, तो FO कितना 14 इंटू 5 डेट इज हाउ मच 70 सेंटीमीटर, एंड लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा F0 प्लस FE, तो 5 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 75 सेंटीमीटर। द अटैच्ड फिगर देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, तो आई डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री, आई 15 प्लस 60 माइनस ए, ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट द वैल्यू एज 45 डिग्री। A biconvex lens with equal radii of curvature has refractive index 1.6 and focal length 10 cm. Its radius of curvature will be। तो अगर ऐसा है तो इस केस में हमारा जो f की वैल्यू होता है कितना आता है वैल्यू, हम लोग के पास फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/-r, ऐसा होगा। सो 1/f 1/10 म्यू माइनस 1 इज 0.6 इंटू 2/r, वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, r चाहिए अपने को, तो r इज इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा 25 का 25 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताइए क्या होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज पावर पूछा है ना, तो पहले पावर बताओ क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 1/√2 1/√2 1/2 हो गया, साइन 100πt और मल्टीप्लाइड बाई कितना साइन 100πt प्लस π/3, इसको थोड़ा
इलेबोरेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होगा। सॉल्व करिए, 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन साइन, और यहाँ पे कॉस पाई बाय 3, तो ये 1/2 हो गया। और इसका हो जाएगा वैल्यू साइन स्क्वायर 100 पाई टी प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू साइन पाई बाय 3, कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा साइन 100 पाई टी, तो इसको हम सीधा सीधा 200 पाई टी लिख सकते हैं। कैसे, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन 100 पाई टी था, यहाँ पे कॉस 100 पाई टी था, है ना। तो मैंने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में कर दिया और यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब जरा बताओ, इसका हमको एवरेज वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगा एवरेज वैल्यू, तो 1/4 इंटू 1/2, 1/8 हो गया, और इसका एवरेज वैल्यू 0, आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। अच्छा क्वेश्चन था। पावर डिलीवर मैक्सिमम होना चाहिए, एक ही केस है जब 2 नंबर होगा। द इमेज ऑफ पॉइंट P व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप ऑफ द स्लैब विल बी, कितना होगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, D इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1/μ इंटू टी, वैल्यू रखिए, सारा वैल्यू रखिए, 2 1 माइनस 1/1.5 इंटू टी का वैल्यू कितना, 1.5। सॉल्व करेंगे, आएगा 1 सेंटीमीटर अबोव पॉइंट P। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, इन सीरीज सर्किट आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, इम्पिडेंस पूछा है, ये तो आसान है, एक्सएल निकाल देंगे, एक्सी निकाल देंगे, एंड देन चलो निकाल ही देते हैं कितना होता है। एक्सएल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, 900 हो गया, और 1/ओमेगा सी, सी का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6, ये हो गया 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1000 कट गया, ये हो गया 10 की पावर -3, 1000/2, ये तो 500 हो गया। तो आप देखिए, बताइए जल्दी से, एक्सएल दिया हुआ है, एक्सी दिया हुआ है, तो एक्सएल माइनस एक्सी करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 400 और 300, ये तो 500 बन गया। क्योंकि पता होगा ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग वैल्यू R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड इम्पिडेंस। नेक्स्ट है, इन एन AC सर्किट a resistance R ohm is connected in series with an inductance cell if the phase angle between voltage and current be 45 डिग्री है। तो AC सर्किट में एक रेसिस्टेंस है और एक इंडक्टर है मान लीजिए। सो इंडक्टर मान लो सपोज करो ऊपर है, तो ग्राफ ऐसा 45 डिग्री है, तो tan phi इक्वल टू ये तभी होगा जब रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। वेसल इज क्वार्टर फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अपरेंट डेप्थ पूछा है ना। सो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा केस आता है, मान लीजिए ये D1 है, ये D2 है, ये μ1 है, μ2 है, तो अपरेंट डेप्थ होता है D1/μ1 प्लस D2/μ2। तो अपरेंट डेप्थ जो है वो क्या क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द एक्चुअल डेप्थ, तो 50% ऑफ H इज नथिंग बट, अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टर जो है वो भरा है किससे, म्यू से, और 3H/4 जो है वो भरा है किससे, 3/2 म्यू से। तो क्या करना पड़ेगा, D1 की वैल्यू 3H/4 बटा 3/2 म्यू प्लस यहाँ पे कितना H/4 बटा कितना म्यू, और हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से एच एस सब कैंसिल हो जाएगा, एंड वी सॉल्व दिस वैल्यू, एंड म्यू की वैल्यू कुछ आता है और 31, इसकी वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट आइए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ 90 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ लेजर बीम, पावर गिवन है, टाइम निकाल लीजिए, टाइम कितना हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम, सॉरी लेंथ अपॉन स्पीड, ये हो गया टाइम की वैल्यू, 13 × 10⁻⁸, ये हो गया टाइम,
एंड पावर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितना हो जाएगा? अच्छा 90 सेंटीमीटर की है ना, तो यहाँ पे होगा 10⁻², और यहाँ पर भी हो जाएगा 10⁻², 10⁻²। कट गया ये वाला, आंसर बन गया 3 × 10⁻11। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट आइए, सिंपल माइक्रोस्कोप हैज फोकल लेंथ दिस, मैग्निफिकेशन एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट 1 + d/f। फॉर्मूला में रखिए 1 + d की वैल्यू कितना 25/5 हो गया 6, 5 + 1 दैट इज 6। द सोर्स ऑफ EM वेव, तो ये डायरेक्ट हमारा थ्योरी है, ऑप्शन नंबर 3rd, चार्ज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। Parallel plate capacitor consists of two circular plate of radius 12 cm separated by 5 mm. Capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant and is equal to 0.15 ampere. The rate of change of potential difference between the plate will be. Displacement current is nothing but epsilon naught d phi by dt. ID is nothing but epsilon naught d by dt of phi को क्या ले सकते हैं E इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर कर दीजिए, डी बाई डी टी ऑफ ई को क्या ले सकते हैं V बाई एल ना, तो V बाई डी, जहाँ पे V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाहर कर दीजिए एंड देन डी वी बाई डी टी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इक्वल टू आई डी। सारा फॉर्मूला पुट करेंगे, मैंने आंसर बनेगा 35 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, रूट मीन स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज F, तो उस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए क्या रहेगा, सिंपल है F/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस को 4 गुना हमने कर दिया है, 1/√LC होता है ना, ठीक है, वहां से हम लोग कर लेंगे। कौन सा इसमें कैपेसिटर का होगा एज वेल एज इंडक्टर का कौन सा होगा, सिंपल है, XL में ओमेगा इंटू एल होता है, तो ये वाला इंडक्टर का होगा, X2 इंडक्टर एंड X1 इज कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ I विथ F। इसमें पूछा है कि बताइए कौन कौन सा वैल्यू हमारा होगा, तो मैक्सिमम करंट इंक्रीजेस, शार्पनेस ऑफ ग्राफ इंक्रीजेस, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीजेस, यही ऑप्शन नंबर 1, बैंडविड्थ इंक्रीजेस नहीं। इन अ रेजोनेंट सर्किट द वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर दिस एंड दिस एट द सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो 1/√LC, L 0.1 इंटू C इज इक्वल टू 1/√L इंटू C, C का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 0 0 सब कैंसिल ही हो गया, C की वैल्यू 0.2 हो गया आंसर, और क्या, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। नेक्स्ट आइए, पावर फैक्टर ऑफ अ चोक कॉइल एट फ्रीक्वेंसी दिस इज दिस, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल देन बताइए क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, चोक कॉइल, चोक कॉइल बोलते हैं जिसमें इंडक्टर और रेसिस्टर दोनों रहता है ना, तो इस केस में अगर हम बात करें, cos फाई की वैल्यू दिया हुआ है 0.707, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं R/√R² प्लस XL का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो ये XL जो हो जाएगा 2XL हो जाएगा। तो आप देखो, पहले तो 0.707 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें कितना हो जाएगा 0.49, तो एक काम करिए, इसको रख दीजिए √0.5, ठीक है ना, √0.5, स्क्वायरिंग करिए, बताइए क्या हो जाएगा, R/R² प्लस XL स्क्वायर
इज इक्वल टू 0.5, इसको उधर ले जाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 आर स्क्वायर प्लस 0.5 एक्सएल स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, 0.5 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0.5 एक्सएल स्क्वायर, काट दो, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्सएल आ गया। अब इसको याद रखेंगे। अब यूज करिए इधर, फ्रीक्वेंसी को जब आपने डबल कर दिया तो उस केस में cos फाई की वैल्यू बताना है, cos फाई डैश की वैल्यू बताना है, तो क्या हो जाएगा r बाई जेड, तो r ऊपर में, z की वैल्यू कितना, आर स्क्वायर प्लस, अब जो एक्सएल होगा, चूंकि फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो देखो एक्सएल की फॉर्मूला होता है 2 पाई एफएल, है ना, तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल तो एक्सएल भी डबल, एक का डबल, है ना, तो एक्सएल क्या हो गया, एक्सएल हो गया 2 एक्सएल का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 एक्सएल का स्क्वायर। तो आप वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू कितना हो गया 4 एक्सएल स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू कितना है, r है, तो यहाँ पे 4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा 1/√5। अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया है। दिमाग कहाँ पे लगाया है, यहाँ पर, कि सर 0.707 है, इसको हमने √0.5 लिख दिया, तो इससे हमको सॉल्व करना आसानी हो गया। अब सर आपको कैसे पता चला कि ऐसा करना पड़ेगा, देखो ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना, कि ताकि हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकें। नहीं तो फिर अगर 0.707 रखेंगे, अब लेके जाओ उधर, फिर इसका स्क्वायरिंग करो, वो करो वो करो, इससे बेटर है कि थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर हम इसका ऐसा रखेंगे तो ये इजीली 0.5 बन जाता है। ठीक है, बढ़ती है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये पढ़ेंगे आप लोग, E बाई बी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट क्या होता है, सी के इक्वल होता है। अब क्या दिया हुआ हम लोग को, हम लोग को दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 18 बाई बी नॉट, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, पूछा है बी नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी नॉट की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -8, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किधर जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला जो हमारा बना हुआ है आप लोग पढ़े होंगे, ओमेगा टी माइनस की एक्स के फॉर्म में अगर है तो इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका देखते हैं कि हमारा कोफिशिएंट जो है उसका सेम साइन है या फिर अपोजिट साइन है। चूंकि यहाँ पे अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो एक ही ऑप्शन इसमें लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमारा थ्योरी हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर URTS 8 एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे और थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन भी थे। ठीक है, बट मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा बोलूँगा, इसमें हर एक तरीके के क्वेश्चंस थे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट आपका URTS में मिलते हैं।